देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को लगभग 1 महीने हो गए हैं। 23 अप्रैल को प्रेस ब्रीफिंग में गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने के लिए कृषि कार्यों की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मंत्रालय ने अब वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सेवाओं को भी प्रतिबंधों से छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मोबाइल की रिचार्ज सेवाओं, शहरी क्षेत्रों में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेड फैक्ट्री, आटा और दाल मिलों को भी छूट प्राप्त है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक पंखों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। जैसा आपको पता है, कोविड-19 से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है और इस संबंध में गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनके अंतर्गत 3 मई तक संपूर्ण देश में कुछ एक्टिविटीज पर आवश्यक तौर पर रोक लगाई गई थी। साथ ही वो एरियाज जो हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल तक कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसी श्रृंखला में गृह मंत्रालय ने 21 अप्रैल को अपने पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जम्प्ट सर्विसेज हैं। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शंस की रिचार्ज फैसिलिटी भी एग्जम्प्ट सेवाओं में शामिल है। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, आटा और दाल मिलों को भी छूट प्राप्त है। गृह मंत्रालय ने अपने 21 अप्रैल के आदेश द्वारा बीज और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के आयात निर्यात संबंधी सुविधाओं को, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र की रिसर्च संस्थाओं को तथा मधुमक्खी उत्पाद एवं शहद संबंधी आवाजाही को छूट दी है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। लाखों भारतीय मर्चेंट शिपिंग वेसल्स पर काम करते हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि भारतीय सी फेयरर्स लॉकडाउन की वजह से जहाजों पर स्ट्रैंडेड हैं या जहाजों पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये चिंता भी है कि अन्य देशों के सी फेयरर्स ऐसे जहाजों पर भारतीय सी फेयरर्स की जगह ले सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उनके साइन ऑन और साइन ऑफ के लिए 21 अप्रैल को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट देश में कुछ घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर संतोषजनक चल रहा है।